हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ओ रोमियो। इस फिल्म में शाहिद कपूर मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं और उनके साथ नाना पाटेकर, अरुणा ईरानी और फरीदा जलाल जैसे लेजेंडरी एक्टर्स फिल्म में हैं। तो वहीं टैलेंटेड एक्टर्स लाइक विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी जैसी एक्ट्रेस स्पेशल अपीयरेंस इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। तो वहीं तृप्ति ढिमरी इस फिल्म में मेन लीड रोल प्ले कर रही है शाहिद के ऑपोजिट। इस फिल्म में मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं और कई सारी फिल्म और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, पर अभी तक अंडररेटेड हैं। पर इन सालों में भी उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करी है डाइवर्सिफाई रोल्स करके। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा उनके ऐसे ही 7 बेस्ट परफॉर्मेंसेस। इस लिस्ट पर नंबर 7 पर आती है फिल्म तू है मेरा संडे। इस फिल्म में अविनाश तिवारी ने एक मुस्लिम लड़के का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि हर संडे बीच में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है और बाद में उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट भी करता है। इस फिल्म में अविनाश तिवारी के अलावा और भी कैरेक्टर्स नज़र आते हैं जो हर कोई अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अविनाश तिवारी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक ज़माने में एक हिंदू लड़की से प्यार करता था, पर अलग धर्म के होने की वजह से उन दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई। अब उसके पड़ोस में एक औरत रहती है जो कि विधवा है और अपने बच्चे के साथ रहती है। अविनाश तिवारी का कैरेक्टर उस लड़की से प्यार करता है, पर इसी दुविधा में है कि कैसे उसे अपने दिल की बात बता पाए। फिल्म को ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिली, लेकिन यह फिल्म नेटफ्लिक्स में मौजूद है और ये एक फील गुड मूवी है जिसमें अविनाश तिवारी अच्छी एक्टिंग करते दिखे। इस लिस्ट पर नंबर 6 पर आती है फिल्म मडगांव एक्सप्रेस। मडगांव एक्सप्रेस कहानी थी 3 दोस्तों की और अविनाश तिवारी ने भी इन 3 दोस्तों में से एक दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया था। ये इस फिल्म में 3 दोस्त प्लान करते हैं गोवा ट्रिप के लिए और वहां पर जाकर एक ड्रग्स केस में फंस जाते हैं। अविनाश तिवारी का कैरेक्टर काफ़ी सीरियस किस्म का कैरेक्टर था और ज़्यादातर कॉमेडी सीन्स प्रतीक गांधी और दिव्येंदु शर्मा को मिले थे। पर ये एक कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया था, ये एक स्मार्ट लड़के का होता है और बाद में अपनी स्मार्टनेस से ही ये अपने आप को और अपने 2 दोस्तों को ड्रग्स केस से बचाता है। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आती है फिल्म सिकंदर का मुकद्दर। सिकंदर का मुकद्दर में अविनाश तिवारी ने सिकंदर का कैरेक्टर प्ले किया था, एक सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का जो कि एक बार एक ज्वेलरी शोरूम में डायमंड्स की चोरी होती है और अविनाश तिवारी का कैरेक्टर सिकंदर भी एक सस्पेक्ट बन जाता है। फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे थे जिमी शेरगिल, जिन्हें बहुत ज़्यादा शक होता है सिकंदर पर, इतना ज़्यादा कि वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर कि एक समय में तो ये कैरेक्टर आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है। लेकिन इस फिल्म के क्लाइमेक्स तक आते आते रियल स्टोरी रिवील हो जाती है और पता चलता है कि सिकंदर, जो कि अब तक एक बेचारा व्यक्ति शो हो रहा था, असल में उसी ने हीरो की चोरी करी थी। और जिमी शेरगिल दो आखिरी में तो उसे पकड़ लेता है, पर इस फिल्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था स्पेशली सिकंदर के कैरेक्टर का, जो कि एक सीधे साधे लड़के से बिल्कुल ही एक चालाक व्यक्ति का, उसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया अविनाश तिवारी ने इस फिल्म में। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आती है फिल्म द मेहता बॉयज़। द मेहता बॉयज़ में अविनाश तिवारी ने एक आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया था जो कि टैलेंटेड है, बट वो अपना टैलेंट शोकेस करने से डरता है। उसके पिता के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती, जो कि कैरेक्टर प्ले किया था बमन ईरानी ने। बमन ईरानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था और इस फिल्म में अविनाश तिवारी के फादर का रोल भी प्ले किया था। ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हुई थी, डायरेक्ट अमेजोन प्राइम में थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में अविनाश तिवारी और बमन ईरानी की बिल्कुल भी नहीं बनती और बमन ईरानी की बीवी की मौत के बाद वे अपनी बेटी के साथ यूएस जाने वाला होता है, पर उसकी टिकट किसी तरह कैंसिल हो जाती है, जिस वजह से 2 दिन के लिए उसे अपने बेटे अविनाश तिवारी के साथ रहना होता है। यहाँ दोनों बाप बेटे मिलकर शराब भी पीते हैं और धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग ठीक भी होने लगती है। पर बमन ईरानी का कैरेक्टर जो होता है वो अक्सर अपने बेटे को हमेशा क्रिटिसाइज करता था, जिस वजह से अविनाश तिवारी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फिल्म के क्लाइमैक्स तक आते आते अविनाश तिवारी के कैरेक्टर को ये रियलाइज़ होता है कि उसका पिता उसे इसीलिए क्रिटिसाइज करता था ताकि वे दुनिया से लड़ना सीख पाए और अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, और इसीलिए फिल्म की एंडिंग में उसका कैरेक्टर एक अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट व्यक्ति का बन जाता है। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आती है कोई मूवी नहीं बल्कि वेब सीरीज़ बम्बई मेरी जान।
जिस पर अविनाश तिवारी ने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया था। वैसे तो कई एक्टर्स दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले कर चुके हैं, बट ये सीरीज थोड़ी अलग थी। ये बुक डोंगरी टू दुबई से इंस्पायर्ड थी और इसमें दाऊद इब्राहिम का पूरा राइज दिखाया गया कि कैसे एक डोंगरी में गुंडागर्दी करने वाला दुबई में जाके बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसने डी कंपनी की स्थापना भी करी। ये पहली एक लौती ऐसी वेब सीरीज थी, क्योंकि इससे पहले अविनाश तिवारी ने जिन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया वो मल्टी या स्टारर थे। इस पर वो पहली बार कोई ऐसी वेब सीरीज कर रहे थे जिसकी सक्सेस पूरी उनके कंधों पर थी। इसमें के मैनन जैसे लेजेंडरी एक्टर होने के बावजूद इस सीरीज का सक्सेस का क्रेडिट अविनाश तिवारी को मिला। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आती है एक और वेब सीरीज जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। इस पर पहली बार अविनाश तिवारी ने एक बिहारी व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, सीधी सादी ज़िंदगी जी रहा होता है और एक गैंग में छोटे मोटे काम करता है। पर आगे चलकर उसी गैंग लीडर को मार के ये जेल तोड़कर भाग जाता है और अपनी एक नई गैंग शुरू करता है। ये कई सारे पुलिस वालों को भी मारता है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। जब ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है तो बिहार पुलिस एक ऑपरेशन क्रिएट करती है इसे पकड़ने का, और यही इस वेब सीरीज़ की स्टोरी भी थी। इस सीरीज़ में पहली बार अविनाश तिवारी को लोगों ने इस कैरेक्टर में देखा। आमतौर पर ज़्यादातर अर्बन कैरेक्टर्स प्ले करने वाले अविनाश तिवारी ने इस वेब सीरीज़ में एक्टिंग करके सबको चौंका दिया। इतना ज़्यादा चौंका दिया कि इस वेब सीरीज़ में जो एक्टिंग थी वो अविनाश तिवारी की एक्टिंग ही हाईलाइट बनकर रह गई और नेगेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा क्रेज़ मिला पॉजिटिव कैरेक्टर से। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आती है फिल्म लैला मजनू, जो कि अविनाश तिवारी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने ऑब्वियसली मजनू का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि फिल्म की शुरुआत में तो एक केयरफ्री लड़का होता है जिसके लिए ज़िंदगी बस एक खेल होता है, बट आगे चलकर वो सीरियस हो जाता है अपनी लैला के लिए, जो कैरेक्टर प्ले किया था तृप्ति डिमरी ने। बट फैमिली को इनका प्यार मंजूर नहीं होता, जिस वजह से इनकी शादी नहीं होती और मजनू ये शहर छोड़कर लंदन चला जाता है। वह जब लंदन से वापस आता है तो उसके पिता की मौत हो चुकी होती है और लैला ने यहाँ पर एक व्यक्ति से शादी करी होती है जो कि बहुत ही एब्यूसिव हस्बैंड होता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद लैला के फादर का कैरेक्टर प्ले किया था परमीत सेठी ने, और वो डिसाइड करते हैं कि अपनी बेटी का दूसरा निकाह करवाएंगे, इस बार उस व्यक्ति से जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, यानी कि मजनू। पर लैला सोचती है कि वे अभी बेवा हुई है और जल्दी ही निकाह कर लेगी तो लोग उसके बारे में उल सलूल बातें करेंगे, जिस वजह से वो डिसाइड करती है और अपने मजनू को कहती है कि वो कुछ महीने उसका इंतज़ार करें। पर मजनू ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं कर पाता और उसकी याद में पागल हो जाता है। जब तक लैला उससे मिलने आती है तब तक मजनू अपनी जान छोड़ चुका होता है। इस फिल्म के बारे में अपने एक इंटरव्यू में अविनाश तिवारी ने बताया कि वे बहुत दुखी हुए थे जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना हार्ट सोल दोनों ही न्योछावर कर दिए थे। इस फिल्म की ना चलने की वजह सिंपल थी। इस फिल्म में कोई नेपोकिड नहीं था और दूसरा इस फिल्म को अच्छे से प्रमोट भी नहीं किया गया। तो ये थी दोस्तों 7 बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ अविनाश तिवारी। अगर मैं इसमें कोई परफॉर्मेंस अविनाश तिवारी का भूल गया हूँ तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।